वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप लोगों के सामने हम हाजिर हुए हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है द सिक कैमल। सिक का मतलब होता है बीमार और कैमल का मतलब होता है ऊँट। तो बीमार ऊँट, ये इस पर एक छोटी सी इंग्लिश स्टोरी है। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ कैमल, अ कैमल मतलब एक ऊँट, हु जो लिव्ड रहता था। एक ऊँट है जो रहता था नियर यानी पास में, करीब में, द एज ऑफ एन ओसिस। द एज मतलब किनारा और ऑफ एन ओसिस, ओसिस का मतलब होता है नखलिस्तान। नखलिस्तान सहरा में, रेगिस्तान में वो जगह जहाँ पर सब्ज़ा यानी हरियाली और पानी पाया जाता है, उस जगह को ओसिस कहा जाता है। फेल सिक, बीमार पड़ गया। तो पूरा जुमला इस तरह हुआ कि एक ऊँट जो नखलिस्तान के किनारे के करीब रहता था, बीमार पड़ गया। व्हेन जब, हिज रिलेटिव्स उसके रिश्तेदार, एंड और फ्रेंड्स दोस्त, लर्नड जाना। लर्नड जो है लर्न की सेकंड फॉर्म है। तो लर्न का मतलब होता है सीखना भी होता है और जानना भी होता है। तो यहाँ पर जानना मतलब हम यहाँ पर लिया जाएगा लर्नड यानी उन्होंने जाना, दैट के ही वाज अलोन एंड सिक, वो बीमार और अकेला था। अलोन मतलब अकेला। दे वेंट, वो गए, टू विजिट हिम, उसे मिलने। आफ्टर जर्निंग फॉर लॉन्ग, एक लंबे सफ़र के बाद, जर्नी मतलब सफ़र, एक लंबे सफ़र के बाद, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। स्टेइंग बैक मतलब वहीं ठहरते हुए, वहीं रुकते हुए। सिक कैमल, बीमार ऊँट के साथ, एंड और, टुक टू ईटिंग द ग्रास ग्रोइंग अराउंड। टुक मतलब लेकर गए, ईटिंग द ग्रास, ग्रास मतलब घास, घास खाने के लिए। ग्रोइंग अराउंड, अराउंड मतलब आसपास, ग्रो मतलब नशोनुमा पाना, उगना। यानी जो आसपास घास उगी हुई थी वो खाने के लिए लेकर गए। द कैमल, द कैमल फेल्ट वेरी हैप्पी। द कैमल मतलब वही ऊँट जो बीमार था। फेल्ट यानी कि उसने महसूस की। फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है। तो फील का मतलब होता है महसूस करना। फेल्ट महसूस की। वेरी हैप्पी बहुत खुशी, उसने बहुत खुशी महसूस की। टू मीट मिलकर, मीट मतलब मिलना। हिज रिलेटिव्स उसके रिश्तेदारों से मिलकर उसने बहुत खुशी महसूस की। एंड और फ्रेंड्स दोस्तों से और रिश्तेदारों से उसने मिलकर बहुत खुशी महसूस की। बट लेकिन जब ही हैड रिकवर्ड, जब वो सेहतयाब हो गया था। रिकवर मतलब सेहतयाब होना, अच्छा होना। वो जब रिकवर हो गया था, सेहतयाब हो गया था। एंड और लुक्ड अराउंड फॉर समथिंग टू ईट, जब वो सेहतयाब हो गया तो उसने आसपास कुछ खाने के लिए देखा। ही फाउंड, फाउंड जो है फाइंड की, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। तो फाउंड का मतलब होता है पाना, मिलना। ही फाउंड मतलब उसने पाया, उसे मिला। दैट के एवरीथिंग सब कुछ, हैड बीन ईटन अप सब कुछ खाया जा चुका था, सब कुछ खाया जा चुका था। बाय हीज विजिटर्स, उसके मिलने वालों के ज़रिए से सब कुछ खाया जा चुका था। विजिटर्स मतलब जो मिलने के लिए आते हैं उन्हें विजिटर्स कहा जाता है। तो जुमले का पूरा मतलब ये हुआ कि जो लोग उसकी बीमारी में उसे देखने के लिए आए थे, जो ऊँट उसे देखने के लिए आए थे, उन्होंने जब आसपास घास उगी हुई देखी तो उन्होंने वो घास को खाने के लिए लेकर गए। और बाद में जब ये ऊँट जो बीमार पड़ा था वो जब ठीक हुआ तो जब उसने खाने के लिए आसपास घास देखी तो उसे नज़र नहीं आई, जो कि जो विज़िटर्स आए थे उन्होंने ऑलरेडी
वो खा चुके थे। सो द कैमल, तो वो जो ऊँट था बीमार, द कैमल हैड नो चॉइस, यानी कि उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, बट लेकिन टू ट्रज ऑन थ्रू द डिज़र्ट। इसका मतलब वो, तो ट्रज ऑन का मतलब के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहना, जद्दोजहद के साथ आगे बढ़ते रहना। तो बट टू ट्रज ऑन थ्रू द डिज़र्ट, डिज़र्ट मतलब सहरा रेगिस्तान, तो उसके पास में रेगिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता जद्दोजहद के साथ, मुश्किल के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। टू सर्च फॉर अनदर ओसिस, टू सर्च यानी ढूंढने के लिए, फॉर अनदर दूसरी नखलिस्तान, ओसिस मतलब नखलिस्तान। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।